हेलो के ड्रामा लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हम डियर एक्स के एपिसोड्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आज का वीडियो है एपिसोड 5। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 5 में हमें बुसान फिल्म फेस्टिवल का रेड कारपेट दिखाते हैं, जहाँ पे हियो इनगांग एक एक्टर है जो कि बहुत फेमस है। वो आता है आजिन के साथ। यहाँ पे आजिन की ड्रेस हील्स पे अटक जाती है और इनगैंग उसकी हेल्प करने आता है और दोनों साथ में एंटर होते हैं। यहाँ इनगैंग का इंटरव्यू होता है और आजिन भी सबके क्वेश्चंस का जवाब देती है। जिनसुए को दिखाते हैं कि वो एयरपोर्ट में है और ये टेलीकास्ट टीवी में देख रहा होता है। और यहाँ सीन शिफ्ट होके जेहो को दिखा रहे होते हैं कि वो रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है और टीवी में आजिन को देख के खुश हो रहा होता है। यहाँ एक एक्ट्रेस लीना इन गैंग के घर आती है और उसको वो जाने के लिए कह देता है। वो उससे कहती है कि तुमने इसी हाथ से आजिन का हाथ छुआ था ना, चलो मैं सैनिटाइज़ कर देती हूँ। तो इन गैंग कहता है कि मेरे एजेंट ने कहा था तभी मैं उसके साथ गया, नहीं तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ वो कहती है कि वो सीधा बनने का बहुत नाटक करती है, मुझे तो बहुत चालाक लगती है। यहाँ इन गैंग कहता है कि मुझे तुमसे ब्रेकअप चाहिए और लीना यहाँ गुस्सा होने लगती है, पर वो रोते हुए उससे एक चांस मांगती है और इन गैंग उसको जाने के लिए कह देता है। नेक्स्ट डे शूटिंग का सीन दिखाते हैं कि लीना और आजिन शूट कर रहे होते हैं और लीना उसको परेशान करती है कि तुम एक्टिंग ढंग से नहीं कर रही हो और बहुत सारे रिटेक्स करवाती है। या फिर वो आजिन को भी परेशान कर देती है। लीना डायरेक्टर से कहती है कि मैं ऐसे शूट कैसे करूँगी, ये मुझे कैसा लुक दे रही है जैसे मुझे खा जाएगी। तो डायरेक्टर लीना को मनाता है और लीना चली जाती है कि मैं आज के दिन शूट नहीं कर सकती, इसने मेरा कैरेक्टर ख़राब कर दिया है। डायरेक्टर फिर आजिन को कहता है कि अगर तुम दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी सॉल्व करो, क्योंकि ये सीन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और लीना तुम्हारी सीनियर है और अगर तुमने उसको निराश किया हुआ है तो तुम ही उसे मना सकती हो। यहाँ आजिन डायरेक्टर को सॉरी बोलती है। सीन शिफ्ट होकर लीना को दिखाते हैं कि वो अपनी मैनेजर से कहती है कि मेरी केमिस्ट्री बैकाजिन के साथ नहीं जमती और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये सब मैं जानबूझ के कर रही हूँ, वो ढंग से एक्टिंग ही नहीं करती तो मैं क्या करूँ। यहाँ पे मैरी से इनगैंग मिलने आता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया कि मैं बैकाजिन के साथ रेड कारपेट में गया और मैंने उसके साथ फ़ोटोज़ क्लिक कराई। अब तुम्हारी बारी है मेरी बात सुनने की। मेरा और लीना का ब्रेकअप हो गया है तो ये अब तुम ऑफिशियल कर दो। यहाँ मैरी कहती है कि हैदर मॉडल की डील क्लोज़ होने वाली है और वहाँ तुम दोनों एज अ कपल हो, तो थोड़े टाइम के लिए रुक जाओ। जिसमें इनगांग कहता है कि मुझे पैसों के लिए झूठ नहीं बोलना, मैं पब्लिक के सामने झूठा इंसान नहीं बन सकता, तो प्लीज़ तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। यहाँ मैरी कहती है कि ठीक है, आज इन इंडस्ट्री में न्यू आई है तो तुम उसका तो ख्याल रख सकते हो ना। यहाँ पे वो कहता है कि ठीक है और वहाँ से चला जाता है। मैनेजर मैरी को कॉल करके बुलाती है कि लीना ने आज क्या सीन किया है। यहाँ आजिन चुपके से मैरी को देखती है कि वो लीना से मिलने आई है सेट पे। लीना मैरी से कहती है कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ कि तुम मुझे ये घुट्टी पिलाओगी और मैं मान जाऊंगी। यहाँ पे फिर लीना कहती है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें ये कह रही हूँ कि तुम बच्ची हो। मैं तो बस ये कहूंगी कि अगर लोगों को पता चला कि तुमने किसी का एक्सीडेंट किया था और किसी इनोसेंट के ऊपर नाम डाल दिया है, तो तुम सोचो कि इस इंडस्ट्री में तुम्हारा करियर ही खत्म हो जाएगा। और ये कह के वहां से वो चली जाती है। लीना फिर अपनी कैब से बाहर निकलती है और मैरी से सॉरी बोलने लगती है और आजिन ये सब देखती है। आजिन को उसकी मैनेजर हुआंग कहती है कि आज जो उसने ड्रामा किया है तो ये सॉरी बोलना तो बनता है। आजिन कहती है कि मैरी तो सीईओ है, वो ऐसे बिहेव कर सकती है, पर लीना ऐसे क्यों बिहेव करती है जैसे वो मालकिन होगी। यहाँ पे मैनेजर कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि लीना पहली लड़की है जिसका सीईओ ने काम किया है, वो ऐसी लड़कियों को हैंडल करना अच्छे से जानती है। आजिन कहती है कैसे, तो हुआंग कहती है कि अफ़वाह सुनी है कि जो लड़की मैरी के साथ काम करती है उसकी फाइल उसके पास होती है। अगर वो फाइल दुनिया के सामने आ गई तो वो लड़की क्या नॉर्मल जिंदगी तो क्या उसका करियर भी नहीं संभाल पाएगी। यहाँ पे मैरी लीना की बात सुने बिना चली जाती है और आजिन उसको देख के कुछ सोचने लगती है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं कि आजिन यहाँ सलून में तैयार हो रही होती है और उसी सलून में लीना आती है और कहती है कि तुम भी यहाँ आती हो, हमारी चॉइसेस सेम है, अगर लोगों को पता चला तो मेरा तो लेवल तुम्हारे जैसा ही समझेंगे, डाउनफॉल। और स्टाफ को कहती है कि यहाँ से 5 मिनट के लिए बाहर जाओ, हम दोनों को कुछ बात करनी है। लीना आजिन से कहती है कि तुम मुझे गुस्सा क्यों दिलाती हो। तो आजिन कहती है कि मुझे खुद नहीं पता कि तुम मुझसे नफरत क्यों करती हो। तो यहाँ आजिन से लीना कहती है कि खुद सोचो तुमने ऐसा क्या किया होगा
तो आजिन कहती है कि मैं सीईओ के कहने पर फिल्म फेस्टिवल पे गई थी और इस टाइम मेरा करियर ऐसा है कि मैं ये अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ सकती। पर वैसे सीईओ के पास तुम्हारे खिलाफ ऐसा क्या है जो तुम ऐसे डरे-डरे रह रही हो? मैं इतनी जिज्ञासा में हूँ कि रात को मुझे नींद ही नहीं आई। यहाँ पे फिर हमें फ्लैशबैक में एक्सीडेंट का सीन दिखाते हैं कि लीना ने किसी का एक्सीडेंट किया था, जो कि हमें पास्ट के एपिसोड्स में दिखा चुके हैं। आजिन कहती है कि अपने बारे में सोचो, मेरे बारे में नहीं, और चली जाती है। यहाँ हमें एक डिलीवरी वाले को दिखाते हैं। वो आजिन के साथ लिफ्ट में होता है और आजिन को देख रहा होता है। जब आजिन बाहर चली जाती है अपने मैनेजर के साथ, तो वो डिलीवरी वाला अपना हेलमेट निकालता है और वो कोई और नहीं, जेहो होता है। वो आजिन को जाते हुए देखता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। यहाँ पे आजिन हुआंग से पूछती है कि तुम लीना की मैनेजर थी पहले, इसलिए वो तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव करती है। हुआंग कहती है कि लीना बहुत मोटी है। आजिन कहती है कि अगर वो तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं करेगी, तो तुम मुझे बताना, मैं उसकी शिकायत करूंगी। तो हाँ कहती है कि तुम्हें मैंने कल बताया था ना कि जो फाइल्स हैं, शेकल्स फाइल सीईओ के पास, वो मैंने सुना है कि उसके ड्रॉर में रहती है। मैं वो फाइल सबको दुनिया में दिखा दूंगी। जब वो मेरे साथ बदतमीजी करेगी, तब वो अपने आप को देख लेगी वो क्या कर सकती है। आजिन यहाँ कार से बिलबोर्ड में देखती है कि जुनसियो अब ऑथर बन चुका है और उसका नाम यून सियो खा है और वो अपने फैन साइनिंग इवेंट के लिए कोरिया आया होता है। यहाँ जुनसियो इवेंट में होता है और साइन कर रहा होता है और वापसी में जो बिलबोर्ड्स होते हैं उसमें वो आजिन का पोस्टर देखने लगता है। जुनसियो की माँ यहाँ दादाजी के पास आती है और दादाजी गुस्सा कर रहे होते हैं कि तुम मेरे घर में क्यों आई? तुम्हें जब मैंने कहा था कि बिजनेस स्टार्ट नहीं करना है, तब भी तुमने बिजनेस स्टार्ट तो किया और लोन शार्क से इतना पैसा ले लिया। तुम पागल हो क्या? मुझे बस थोड़ी हेल्प कर दो। दादाजी यहाँ मना कर देते हैं। तो जुनसुए की मॉम कहती है कि फिर मैं जुनसुए के पास जाऊंगी पैसों के लिए। मैंने आपको आपके पोते को इतना पाला अकेले, आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? यहाँ पे दादाजी सेक्रेटरी से कहते हैं कि इसको यहाँ से बाहर निकालो। सेक्रेटरी यहाँ जिनसो को घर से बाहर निकाल देते हैं और फिर घर में जुनसियो की एंट्री आती है। यहाँ जिनसे घर आता है और कहता है कि मॉम कब से यहाँ आने लग गई, और अपनी बुक्स टेबल पे रखता है। दादाजी कहते हैं कि मैं उसको हैंडल कर लूंगा, तुम पहले ये बताओ इतनी कम बुक्स क्यों लेके आए हो? मैं अपने फ्रेंड्स को ये बुक्स कैसे दूंगा? मेरे तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। नेक्स्ट टाइम पूरा डब्बा लेके आना। यहाँ पे जेहो को दिखाते हैं कि वो अपनी आंटी को पैसे देता है और उसकी आंटी कहती है कि तुम्हारा भाई तुमसे नहीं मिलना चाहता। सोचो तुम उसकी जगह होते और अपने बड़े भाई को अपने पापा को मारते हुए देखते, तुम पे क्या बीतती। मैं मानती हूँ कि तुम उसके बड़े भाई हो, उसके लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, पर मैं इस मैटर में यही कहूंगी कि तुम हमारे घर में मत आओ। जेहो कहता है कि अब से मैं पैसे ट्रांसफर कर दिया करूंगा और यहाँ नहीं आऊंगा। पर आंटी, मेरे भाई की पिक्स मुझे भेजती रहना। मैंने सुना है कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है। अगर उसका कोई रिपोर्ट कार्ड आए या अवार्ड्स आए तो प्लीज मुझे फोटो भेजा करो। और दुखी मत हो, मुझे पता है कि आपको बुरा लगता है कि आप मुझे बहुत सुनाती हो। और ये कह के वहां से वो चला जाता है। जेहो के जाने के बाद उसकी आंटी रोने लगती है और नीचे जेहो वापसी में अपने भाई को देखता है और वहां से छुप जाता है। वो चुपके से अपने भाई को जाते हुए देखता है और रोने लगता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं कि कहीं लाइब्रेरी में शूटिंग हो रही होती है और वहां पे जुन सियो की अपनी पब्लिशर के साथ मीटिंग हो रही होती है। यहाँ पे पब्लिशर कहती है कि यहाँ पे शूटिंग भी होने वाली है और हमने यहाँ मीटिंग करी हुई है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो वो कहता है कि नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो यहाँ इसलिए आया होता है क्योंकि यहीं पर आज जिन की शूटिंग हो रही होती है और यहाँ जिनसू, जो जुनसियो की मॉम है, वो उससे मिलने आई होती है। आजिन यहाँ शूट कर रही होती है और जुनसियो उसे दूर से देख रहा होता है। आजिन शूट खत्म होने के बाद जुनसियो को देखती है और उसकी मॉम को देखकर वो उसे इग्नोर कर देती है। ये सब लीना देख लेती है और जुनसियो की मॉम जिनसियो को खींच के वहां से ले जा रही होती है और गुस्सा कर रही होती है कि अभी तक तुम बेकाजिन के भूत से पीछे नहीं छुड़वा पाए हो, जिसने तुम्हारा इतना लाइफ बर्बाद की। और ये सब चीजें लीना चुपके से सुन रही होती है और कहती है कि अच्छा, बेकाजिन और इस ऑथर के बीच में कोई लफड़ा तो जरूर है। यहाँ पे जिनसुई की माँ कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम कोरिया में आए, तुमने मुझे तक नहीं बताया। मुझे पोस्टर्स और एड से पता चल रहा है कि तुम फैन साइनिंग इवेंट के लिए आए हो। जिनसुई कहता है कि मैंने तुम्हें एक प्रॉमिस रखने के लिए कहा था, तुमने वो पूरा किया। तुम ये बहाने मत बनाओ बेवकूफ बनने का। मैंने तुमसे एक ही चीज मांगी है कि तुम आज इनसे सॉरी बोल दो, और तुमसे वो सब नहीं हो पाया मॉम। तुमने उसकी लाइफ खराब कर दी है और मैं तुम्हें नहीं देख सकता। और ये कह के वो चला जाता है। यहाँ लीना अपने मैनेजर से कहती है कि मुझे इस ऑथर के साथ मीटिंग करनी है। वो कहती है कि मेरे सोशल मीडिया में डालो
कि मैंने इसकी बुक पढ़ी और मुझे बहुत अच्छी लगी है। यहाँ पे फिर हमें दिखाते हैं कि लॉन्ग स्टार एंटरटेनमेंट के ऑफिस में जीसू आ जाती है और वो कहती है कि मुझे यहाँ सीईओ से मिलना है। मैं बेका जिन की माँ हूँ और मुझे उसके हेड से मिलना है। यहाँ वो मैरी के ऑफिस में होती है और मैरी से कहती है कि मैं उसकी मॉम हूँ। तो मैरी कहती है कि उसकी माँ तो मैंने सुना है कि मर चुकी है। तो जीसू कहती है कि मैंने उसको पाला है, मैं उसकी स्टेप मॉम हूँ। तो मैरी कहती है कि ओह, तुम ही वो लेडी हो जिसने उसे घर से निकाल दिया था। तो जीसू कहती है, अच्छा उसने ये स्टोरी बताई है तुम्हें, वो बहुत चालाक लड़की है। वो तो मेरे घर से भाग गई थी। मैं नहीं चाहती कि वो टीवी पे आए। मैरी कहती है ये तो इम्पॉसिबल है। तुम्हें अगर पैसे चाहिए तो वो बताओ। तो जीसू उसे अपना शनेल का बैग दिखाती है और कहती है कि मेरे पास अपना पैसा है। यहाँ पे आजिन भी ऑफिस आती है और रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि तुम्हारी मॉम आई हुई है और अंदर ऑफिस में है। यहाँ जीसू मैरी को कहती है कि उसको देख के तो मेरा दिमाग ही खराब हो जाता है टीवी पे। उसने अपने पापा का मर्डर किया है और कोई बेचारा आदमी जेल चला गया उसकी वजह से। जिनसू मेरी से कहती है कि तुम उससे दूर रहो, वो इतनी चालाक है तुम्हें बर्बाद कर देगी। यहाँ आजिन रूम में आती है और जिनसू कहती है कि शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। आजिन कहती है कि क्यों आई हो। तो जिनसू कहती है कि मैं तुमसे मिलने नहीं आई हूँ, मैं बस तुम्हें कभी ना मिल पाऊँ इसलिए आई हूँ। यहाँ फिर वो मैरी से कहती है कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तो सोचना जरूर जो मैंने तुमसे कहा है, और चली जाती है। आजिन मैरी से सॉरी कहती है। तो मैरी कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे इन सब की आदत है। वो आजिन से ये भी कहती है कि तभी मैंने तुमसे कहा है कि ज़्यादा पैसे कमाओ कि तुम्हें ये दिन ना देखना पड़े। यहाँ रूम से बाहर लीना आजिन को पूछती है कि तुमने ऐसी कैसी लाइफ जी होगी कि तुम्हारी मॉम तुमसे बात नहीं करना चाहती और ना ही वो तुम्हारा साथ दे रही है। पक्का तुम्हारा पास्ट बहुत दिलचस्प रहा होगा। लीना के कान में आजिन आके कहती है कि तुम ऐसा कर रही हो कहीं तुम ही ज़्यादा दुखी ना हो जाओ, मेरे से दूर ही रहो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम इंडस्ट्री में काम करती रहो, तुम्हारा करियर खत्म जल्दी नहीं होना चाहिए। लीना आजिन को देख के हंसती है और वहां से चली जाती है। यहाँ लीना की मीटिंग जुनसियो के साथ हो जाती है। लीना जुनसियो के साथ फ्लर्ट करती है पर वो उसको कोई भाव नहीं देता। लीना उससे कहती है कि रात को फिर हम डिनर करने चलें, तो वो मना कर देता है। यहाँ पे फिर दिखाते हैं कि टीवी पे जुनसियो को आजिन देख रही होती है और यहाँ जुनसियो लाइंस पढ़ रहा होता है अपनी पोयम की या अपनी बुक की, जो उसने आजिन के लिए लिखी होती है। वो समझ जाती है। हुआंग आजिन को बताती है कि आज ऑफिस में कुछ काम होने वाला है, तो सब जल्दी घर चले जाएंगे क्योंकि पावर कट होएगा। यहाँ शूट खत्म होने के बाद लीना ड्रिंक्स के लिए कहती है जुनसे को और अपने मैनेजर को घर भेज देती है कि वो जुनसे के साथ जा पाए। सीन शिफ्ट होके आजिन और हुआंग को दिखाते हैं कि आजिन हुआंग को कहती है कि तुम मुझे ऑफिस ड्रॉप करके अपने घर चले जाना, तुम क्योंकि आज बहुत थक गई होंगी। तो हुआंग मना कर देती है। तो आजिन कहती है कोई बात नहीं है, तुम रेस्ट कर लो, मुझे बस ऑफिस ड्रॉप कर देना, मैं वहां से कैब से चली जाऊंगी अपने घर। हुआंग यहाँ लीना को मैसेज करती है और लीना जुनसे को कहती है कि मुझे ऑफिस में कुछ काम है, तो क्या तुम मुझे 1 मिनट के लिए ऑफिस ड्रॉप कर सकते हो, मेरा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई है वहाँ जो मुझे लेने जाना है। यहाँ फिर आजिन ऑफिस पहुँचती है पर वहाँ पे एलिवेटर नहीं चल रहा होता है, तो वो 6 फ्लोर तक सीढ़ियों से जाती है। यहाँ दिखाते हैं कि आजिन सीईओ के ऑफिस पहुँच जाती है और ड्रॉर में और हर जगह फाइल को ढूंढने लग जाती है पर उसे कुछ नहीं मिलता। हुआंग ने यही लीना को मैसेज करके बताया होता है कि बिल्डिंग में कोई नहीं है, तो तुम अपनी फाइल लेने जा सकती हो। आजिन सीईओ के रूम में होती है और फाइल्स देख रही होती है पर वहां पे उसे एक हिडन रूम मिलता है। वो रूम के अंदर जाती है जहाँ टेबल के अंदर एक ड्रॉर होता है और ड्रॉर में लॉकर होता है। लॉकर का पासकोड वो खोल नहीं पाती। तो लीना कहती है कि तुम ये ढूंढ रही हो, और लीना के हाथ में 2 फाइल्स होती हैं, एक आजिन की और एक लीना की, जिसको देख के आजिन शॉक्ड हो जाती है। लीना आजिन का मजाक बनाती है कि तुम 6 फ्लोर तक पैदल चल के आई हो, इतने पसीने से भर रखी हो, तुम्हें ये तक नहीं पता कि मेन एलिवेटर इमरजेंसी में भी चलता है। और यहाँ पे आजिन लीना का पीछा करती है और उसको रोकती है। यहाँ पे लीना कहती है कि तुम्हें लगता है कि ये फाइल मेरी को बर्बाद कर देगी, पर अफसोस मेरे पास तो तुम्हारी फाइल भी है। चलो फिर घुटनों में आओ और मुझसे माफ़ी मांगो। आजिन ऐसा नहीं करती तो लीना उसको थप्पड़ मारती है। आजिन कहती है कि तभी इन गैंग तुम्हें पसंद नहीं करता, और यहाँ लीना उसको गुस्से में फाइल से मारने लगती है। जुनसुई कार से बाहर आता है और उन दोनों को देखता है, जिसको देख के लीना रुक जाती है और कार में बैठ जाती है। यहाँ आजिन जुनसुई को देखती है और जुनसुई अपने आंसुओं को रोकता है
और उसको इग्नोर करके वहाँ से ये दोनों चले जाते हैं। लीना और जिनसू यहाँ बार में होते हैं और वो उसको कहती है कि मुझे उसको लेसन सिखाना ही था। तुम तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि तुम उसके बहुत बड़े फ़ैन हो। तो जिनसू ये कहता है कि तुमने आज जो किया वो अच्छा नहीं किया। लीना कहती है कि वो मुझे परेशान कर रही थी, मेरा करियर ख़त्म करने वाली थी। मेरे को तो लगा कि आज मैं जीत गई उससे। जिनसू मुस्कुराता है और कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम उससे जीत गई। और यहाँ पे जिनसू को याद आता है कि लीना को आजिन कैसे देख रही थी। लीना कहती है कि ऑब्वियसली तभी मैं खुश हूँ। लीना उसको कहती है कि हमारी कंपनी की एनिवर्सरी है क्रिसमस ईव में, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? क्योंकि मेरा एक्स भी वहाँ होगा और मुझे उसको जलाना है। और हाँ, आजिन भी वहाँ होगी। यहाँ फिर आजिन जिनसे की बुक पढ़ रही होती है और जिनसे आजिन के इंटरव्यूज देख रहा होता है। सीन शिफ्ट होके हमें क्रिसमस ईव की पार्टी दिखाते हैं जो कि कंपनी की एनिवर्सरी होती है। वहाँ पे सारे के सारे लोग होते हैं और इन गैंग लीना सबको मिलते हैं। यहाँ मैरी भी होती है और मैरी स्पीच दे रही होती है। इन गैंग यहाँ भीड़ से अकेला जाता है और उसको पैनिक अटैक आता है और उसकी दवाई गिर जाती है। तो आजिन वहाँ आकर उसको पानी की बोतल देती है और कहती है कि तुम दवाई क्या ऐसे ही खाओगे क्या? और ये देकर चली जाती है। इन गैंग दवाई खाता है और वहाँ अकेला बैठ जाता है। यहाँ फिर दिखाते हैं कि आजिन को लीना जुनसुई से मिलवाती है। लीना कहती है कि तुम दोनों तो एक दूसरे को ऑलरेडी जानते हो ना। और फिर वो कहती है कि पार्किंग गैराज में, कल हम पार्किंग गैराज में ही तो मिले थे। यहाँ पे फिर इन गैंग आता है और आजिन को थैंक यू बोलता है। सेरेमनी फिर स्टार्ट होती है और वीडियोस प्ले होने लगती हैं जिसमें इन गैंग लीना और आजिन का 7 ईयर्स की जर्नी दिखाते हैं और बाकी सारे प्रमोशन हो रहे होते हैं। फिर वीडियो प्ले में ही दिखाते हैं कि लीना आजिन को मार रही होती है, जो कि गैराज का सीन था। लीना ये देख के शॉक्ड हो जाती है और आजिन मुस्कुरा रही होती है। मैरी किसी स्टाफ से कहती कि ये क्या है, और यहाँ पे वो वीडियो बंद करवाती है और सबके सामने अनाउंसमेंट करती है कि देखा, हमारे एक्टर्स इतने डेडिकेटेड हैं कि लग रहा है कि ये सीन असलियत में हुआ होगा। यहाँ लीना को दिखाते हैं कि वो अकेले में जाती है और हुआंग उसको देखती है। और यहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि आजिन ने ही हुआंग को लीना को मैसेज क्यों करने के लिए कहा था। आजिन कहती है कि मुझे पता है कि लीना ने मुझे फाइल्स के बारे में बताने के लिए तुम्हें कहा है। हुआंग कहती है कि लीना मुझे ब्लैकमेल कर रही है क्योंकि उसने मेरे पापा के ट्रीटमेंट के लिए मुझे पैसे दिए थे और वो चाह रही है कि तुम उसकी फाइल सीईओ की डेस्क से निकाल के लाओ। आजिन कहती है कि मैं लीना की तरह नहीं हूँ, तुम्हें बस मेरा एक काम करना है। और यहाँ ये वीडियो हुआंग ने बनाई होती जो लीना और आजिन की होती है। यहाँ हुआंग को रोना आता है और वो ड्रिंक कर लेती है। आजिन लीना से मिलने आती है और वो कहती है कि मुझे तो वीडियो देख के बड़ा मजा आया, तुम्हें नहीं आया? और ये वीडियो का टाइटल होना चाहिए सीनियर आर्टिस्ट कैसे जूनियर को बुली करती है। अगर ये लीक हुई तो तुम्हारा करियर तो खत्म ही हो जाएगा। और यहाँ वो लीना की नकल करती है कि चलो घुटनों में आओ, मुझसे माफी मांगो। लीना का चेहरे से हवाइयाँ उड़ जाती हैं। तो आजिन कहती कि मैं तुमसे मजाक कर रही थी, जब तक तुम मेरे रास्ते में नहीं आओगी तुम सेफ हो। और ये कह के वो चली जाती है। यहाँ एक वेटर आजिन के पास आता है जिसको देख के आजिन डर जाती है और वो वेटर उसको कहता है कि मैं कभी किसी का कर्ज अपने ऊपर नहीं रखता और मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि मैं तुम्हें कैसे चुकता करूं। और ये आदमी कोई और नहीं, पुलिस वाला होता है जिसको आजिन ने सस्पेंड करवाया था। यहाँ पे वो उसको कहता है कि तुम अभी स्पॉटलाइट में हो, अगर मैंने तुम्हारे बारे में सबको बता दिया तो तुम्हारा करियर तो खत्म हो जाएगा। सोचो उस बेचारे चोई के साथ तुमने क्या किया है। रीना यहाँ इन दोनों को देख रही होती है और ऑफिसर कहता है कि तुमने उस आदमी की जिंदगी बर्बाद कर दी। आजिन कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ और जुनसुई भी दोनों को देख रहा होता है। वो ऑफिसर वहां से चला जाता है और लीना उसका पीछा करती है और जुनसुई लीना का पीछा करता है। यहाँ पे लीना उस ऑफिसर की फोटो क्लिक करके किसी लिम हुई को भेजती है और मैसेज करती है कि इसके बारे में पता करो। जुनसुई पीछे से लीना को देख रहा होता है और लीना किसी को कॉल करके कहती है कि बैग काजिन मेरे पीछे पड़ी हुई है, तो मैंने जिसकी फोटो भेजी है उसके बारे में सब कुछ पता करो। यहाँ पार्टी में आजिन स्पीच देती है और आजिन की नजरें जुनसुई को ढूंढ रही होती हैं और जुनसुई को दिखाते हैं कि वो अपने घर पहुंचता है और उसके घर में आजिन बैठी हुई होती है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और जुनसुई इमोशनल हो जाता है।
आजिन को अब जुनसुई से काम होगा तभी वो आई होगी। आजिन यहाँ बुक को देख के कहती है कि मेरी बर्बादी ने तुम्हें अमीर बना ही दिया। ये बुक तुमने मेरे बारे में लिखा है, मुझे पक्का पता है। आजिन को जुनसुई कहता है कि मैं तुम्हें बहुत याद किया और मैं बहुत दुखी था। तो आजिन कहती कि मैं भी बहुत दुखी थी। मैं तो अब स्ट्रगल कर रही हूँ। मुझे प्यार करना सीखना है। मुझे ह्योंगिंगान से प्यार है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। और यहीं पे एपिसोड 5 खत्म हो जाता है।